किस तरह से पेश किया गया है उसमें। जो मुझे लगता है जो समस्या है वो वहाँ है। भगवान राम को आप आधुनिक तरीके से, मतलब उनके साथ आधुनिक है क्या? वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं। उनके साथ आधुनिक जुड़ा है, ना पुराना जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। माँ सीता के साथ ना आधुनिक जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। आज हनुमान जी को आप ये कैसे कहेंगे कि वो पुराने थे, इन्हें हम आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं? उसमें लॉजिक नहीं होता, तो इसलिए वो उसको टेक्निकली आप एडवांस करना चाहेंगे तो वो नहीं होता वो, क्योंकि वो ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसे पुराना या नया कहा जाए। आधुनिकता और पौराणिकता भगवान के साथ नहीं होता। आप स्पेशल इफेक्ट के साथ वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अगेन उसकी आत्मा को आपको बरकरार रखना होगा। इतने बरसों से उसमें क्या खराबी थी? वो खराब लगता था वो स्वरूप। उस स्वरूप के साथ हमारी आस्था नहीं थी क्या? कि हमारी आस्था कम हो रही थी उस स्वरूप में? नहीं। तो नया स्वरूप लेकर इसके साथ एक प्रयोग करने की क्या आवश्यकता क्या थी? जो क्रिएटिव्स हैं वहाँ पर, उन्हें उनकी शायद भगवान राम में या माँ सीता में या भगवान हनुमान में आस्था नहीं है उनकी, तभी वो उसको इस रूप में पेश करना चाहते थे। आदि पुरुष की रिलीज के बाद इस फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। इस फिल्म में जिस तरह से चरित्रों का चित्रण किया गया है, जिस तरह से इस कहानी को बयां किया गया है, जिस तरह के इस फिल्म में डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन सब की खूब आलोचना हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल। उनसे हम जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, जिस तरह से आदि पुरुष में रामायण की कहानी को, इस पौराणिक गाथा को प्रस्तुत किया गया है, उस पर उनकी क्या राय है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब जगह इसकी आलोचना हो रही है, चाहे वो समीक्षक हों, चाहे आम लोग हों। काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है लोगों में कि किस तरह से इस रामायण को प्रस्तुत किया गया है आदि पुरुष में। आपका टेक क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑडियंस ने अपना वर्डिक्ट तो दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में एक और ओपिनियन विल मैटर एनीथिंग एल्स। काफ़ी कुछ मैंने जितना आज सुबह से सुना है, देखा है, पढ़ा है, लोगों ने, बहुत सारे हमारे मित्रों ने, बहुत सारे लोगों ने कटिंग्स भेजी हैं, जो पोस्ट किए गए हैं वो भेजे हैं। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है। कितनी अच्छी हमारी संस्कृति का एक धरोहर है रामायण, हमारी आस्था है, उसको लेकर इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह की चीज़ एक बनकर आई है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मन को ख़राब लगता है, मन को ठेस तो लगती है। श्री राम आज पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, सभी जगह पर आज श्री राम का इतना वो जय जयकार हो रही है। सब जगह इतना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसे में उन किरदारों से, किरदार भी नहीं कह सकते, परमात्मा को आप किरदार कैसे कहेंगे? परमात्मा तो परमात्मा होता है। तो उनका जो स्वरूप हमारे मन में है, उसके खिलाफ जब हमें कुछ और स्वरूप देखने को मिलता है तो हमें ठेस लगती है। बिकॉज आस्था लॉजिक की वस्तु नहीं है। आस्था होती है, जैसे विश्वास होता है। माँ बाप के ऊपर अगर हमारा विश्वास होता है तो वो लॉजिक नहीं होता। हमारे माँ बाप है इसलिए विश्वास होता है। तो इसलिए ये हमारे परमात्मा है। तो उनका जो स्वरूप हमें देखने को मिला, वो उससे मन को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर जो पीछे जो ट्रेलर रिलीज हुए थे, जो पहला टीजर भी आया था अयोध्या में, भी आया था, उसके बाद ये भी टीम की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया था कि भाई इसको हम ठीक कर लेंगे, पर शायद बात बन नहीं पाई मेरा ख्याल, क्योंकि कारण चाहे उसके कुछ भी रहे हो, तो ओवरऑल अच्छा नहीं लगा। रामायण जब
87 में आई थी रामानंद सागर की, और जिस तरह से लोगों ने उसे पसंद किया, हाथों हाथ लिया, रास्ते खाली हो जाया करते थे, लोग काम करना बंद कर देते थे जब तक रामायण चलती थी, सुबह जब रामायण आती थी टीवी पर। और अब जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है, एक आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है, इसके जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, जो